हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों ये कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आज मैं आपको टॉप 25 जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा डिटेल में हो सकेगा तो डिटेल में बताएंगे क्वेश्चन होंगे तो। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट होते हैं ठीक बार बार, तो इनको अच्छी तरह पढ़ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विनय पिटक ग्रंथ किसी से संबंधित है? 26 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध संघ के नियम से है, रिलेटेड है। विनय जो पिटक ग्रंथ जो आपका बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, इसको याद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन है वो भी। ठीक है, तो ये तो आपको आ गया होगा, 27 नंबर का ए ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। चलो भाई, अब ये कि थोड़ा बहुत ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलो भाई, इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, रचित किया था भारत का राष्ट्रगान, जनगण मन इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, चलो भाई, और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन आपका 52 सेकंड का होता है। ठीक है, यह सबसे पहले आपका जनगण मनगण है जो आपके भारत के कांग्रेस का अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न लिखा है आपका, देखो, किसने कहा उठो जागो और रुको मत जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए? ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। देखो, आज हमें थोड़ा जुकाम है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लगेगी। ठीक है, भारी आवाज़ लगेगी, थोड़ी धीरे भी और भारी टाइप की लगेगी क्योंकि बहुत जुकाम है, तो पढ़ाना भी ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? 29 नंबर प्रश्न है, तो इसका सी ऑप्शन है। ठीक, आंध्र प्रदेश का भाई कथक कुचिपुड़ी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। और कथक किसका है भाई? कथक उत्तर प्रदेश का है। इससे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था पिछले का कि बिरजू महाराज किस किस नृत्य से संबंधित है? तो वो कथक से संबंधित है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बिरजू महाराज से पूछा जाता है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो वो आपका कथक से है, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। छऊ आपका कहाँ का है? ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, छऊ कहाँ का है बताइए ज़रा। तो छऊ आपका कहाँ का है? छऊ आपका झारखंड का है। ठीक है, कोई कोई लोग उड़ीसा भी गाएंगे, झारखंड का है। ठीक है, झारखंड का भी है। और कथकली किसका है दोस्तों बताइए? कथकली आपका केरल का है। ठीक है, कथकली आपका केरल का है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण क्षेत्र में नहीं है? भारत के दक्षिण क्षेत्र में नहीं है, तो अब ये बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा 30 नंबर प्रश्न का? सी ऑप्शन। ठीक है, तो फिर देखो कौन कौन सी है। भारत के दक्षिण में गोदावरी है। ठीक है, और दक्षिण की गंगा गोदावरी कहते हैं, पता होगा, तो ये गोदावरी भी है और कृष्णा और कावेरी भी है। ठीक है, तो लेकिन अलकनंदा नहीं है आपके दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, चलो भाई, तो इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, चलो भाई, अब ये कि अगला प्रश्न है, गीत जनगण मन के रचयिता कौन है? मूलतः कौन थे? जनगण मन। तो अभी आपको बताया था हमने, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? हमारा भारत का राष्ट्रगान है जो आपका जनगण मन। ठीक है, इसके रचयिता आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, और अब ये भी पूछा जाता है, राष्ट्रगीत पूछ लिया जाता है। ठीक है, हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम आपका राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत है वो, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। लेकिन राष्ट्रगान आपका जनगण मन है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ये डाउट आप हमेशा दूर रखना। ठीक है, तो ठीक है, याद रखना कि राष्ट्रगान पूछे तो जनगण मन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। अगर राष्ट्रगीत पूछे, गीत, तो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई, अगला प्रश्न है, किस देश की भारत के साथ सीमा नहीं है? ठीक है, भारत के साथ सीमा नहीं, अच्छा है, तो बताइए ज़रा क्या है? 32 नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन, श्रीलंका के साथ नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ये सब आपके पड़ोसी देश है, लेकिन हालांकि श्रीलंका के साथ नहीं है। ठीक है, याद कर लेना भाई इसको थोड़ा। ठीक है, अगला है, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भाई इस बार पेपर के लिए 100% चांस है आने के। ठीक है, भारत के
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा कॉपी में कहीं किनारे लिख लेना, ठीक है। लिख लो, इससे एक दो क्वेश्चन बन भी सकते हैं, उसको भी बता देंगे, ठीक है। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत लोग ने राष्ट्रपति सोचा होगा, ठीक है। राष्ट्रपति कहीं कहीं होता है, अधिकतर राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो जो आपके अलग होते हैं उनको पढ़ लो। प्रधानमंत्री होता है, इसका पढ़ लो। और ये भी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो आपके दोस्तों 1 जनवरी को 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका पूरा नाम क्या है बताइए नीति आयोग का? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न है भाई, नीति आयोग में NITI का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये क्या 34 नंबर प्रश्न है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कितनी लड़ाई लड़ी थी? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DVGD के लिए बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ लेना इनको अच्छे तरह, ठीक है। तो 34 का C ऑप्शन है, 3, ठीक है। 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, इसको थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। चलो भाई, ये कि देखो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। तो ये सब युद्ध लड़े थे, ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है, टीपू सुल्तान को उपनाम एक पूछा जाता है, पूरा नाम मतलब पूछ लिया जाता है टीपू सुल्तान का, तो क्या होता है? सुल्तान फ़तेह अली खान साहब है, ठीक है। टीपू सुल्तान का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम, वही बात है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य की आबादी सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन मत पढ़ो, ये क्वेश्चन पुराना फंस गया धोखे से, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हटाओ इसको। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 36 नंबर प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन बी पार्ट है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। सबसे गहरा महासागर भी आपका प्रशांत महासागर है, बड़ा भी है। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 37 नंबर प्रश्न है। तो 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। अब ये कि अंग्रेज़ों तथा बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि अंग्रेज़ मतलब जीत गए थे, बंगाल के जो आपके नवाब सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे, ठीक है। लेकिन प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों के बीच तथा सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, अंग्रेज़ जीत गए थे, ठीक है। किस क्रिकेट के खिलाड़ी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया है? 38 नंबर प्रश्न है। तो C ऑप्शन यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से मतलब पुरस्कृत किया गया था, दिया गया उनको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पिछली बार नाइबी एमआर में आया था कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था, किस सन में मिला था? तो दोस्तों 2014 में मिला था। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था। किस वर्ष में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? 39 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए ज़रा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वैसे मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, 1916 ईस्वी में की थी। तो ये पूछा जा सकता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, 1916 ईस्वी में की थी। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 40 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलो भाई, तो देखो वन अनुसंधान केंद्र पूछा है, तो देखो इसको थोड़ा दोस्तों रट्टा मारना पड़ेगा। जब देखो स्थित है तो भाई उसमें अब इसमें कोई बात नहीं बता सकते, ठीक है। अब स्थित है तो याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको देहरादून राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। जीके में अगर अच्छे नंबर लाने पूरे में पूरे, या एक दो कम नंबर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि जीके में अच्छे नंबर लाने आपको, तो जीके को जितना ज़्यादा पढ़ लो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। यक्षगान आपका कहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है आने के, तो पढ़ लेना इसको, ठीक है। यक्षगान आपका कहाँ का है? 41 नंबर प्रश्न है। तो इसका वैसे ए ऑप्शन है, कर्नाटक है। यक्षगान आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? वो कर्नाटक का है। कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका बी ऑप्शन कालिदास का है, ठीक है। कुमार संभवम आपका कालिदास की रचना है, तो इसको याद कर लेना भाई। 42 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलो भाई, अब ये कि देखो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना, ठीक है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। तो ये भी याद रखना, चैनल को लाइक कर लेना भाई। देखो एक काम छोटा सा कर लेना, तब जाके आप कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो जिसको भी आप शेयर करना उससे कह देना कि आप लोग और किसी को शेयर कर दें, ये बात कह देना उन्हीं लोगों से। तो शेयर पे शेयर कर देना भाई,
श्रृंखला बना के चलना, जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे भाई अच्छा लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। चलो भाई, अब ये कि देखो मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? भारत और चीन के बीच की जो रेखा होती है वो मैकमोहन रेखा होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये पिछली बार आया था नेवी एमआर में। ठीक है, नेवी एमआर में आया था और इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आ चुका है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? सन इसमें पूछा गया है 43 का 1914 ईस्वी को निर्धारित की गई थी। इसको क्वेश्चन को याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न, अमेरिका खोज किसने की थी? बताओ 44 का। अमेरिका खोज कोलंबस ने की थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन। 1492 ईस्वी की थी। ठीक है, अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में कोलंबस ने। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न है। 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? 45 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिहार। 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने बिहार स्थान पर विद्रोह किया था। कुंवर सिंह ने पूछा गया, कुंवर सिंह ने मतलब तो वही बिहार में किया था। अब बिहार के किस जगह पे किया था ये लिख लो कहीं पे। बिहार के जगदीशपुर, वहाँ पे आरा पड़ता है, वहाँ पे किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, जगदीशपुर आरा में किया था। ठीक है, बिहार के। ठीक है, तो याद कर लेना। अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा 90% चांस है आने के इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो अच्छी तरह पढ़ लेना। 46 का सी ऑप्शन, राजा राज चोल ने। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, याद कर लेना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैसे। चलो भाई, यह शिव मंदिर को वो समर्पित है। ठीक, शिव मंदिर को। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? रबड़ उत्पादक 47 का डी पार्ट है, केरल। पढ़ लेना। ठीक है, किसे कवि गुरु के नाम से, कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता है? इन चारों ऑप्शन को देखो फिर बताओ। ठीक है, तो 48 का राइट ऑप्शन बी पार्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही राष्ट्रगान लिखा था, जनगण मन। ठीक है, पृथ्वी एक के घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 49 का बताइए, सी ऑप्शन 15 डिग्री। ठीक है, एक घंटे में। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय स्तर का कार्य है? केंद्रीय स्तर का कार्य है, तो सेवा कार्य जो केंद्रीय स्तर का कार्य है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, देखो भाई, देखो 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। आवाज़ मेरी थोड़ी आज भारी और जैसी भी लगी हो तो वो जुकाम की वजह से लग रही है। अब भी है जुकाम, ठीक, काफ़ी है, तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 25 जी के क्वेश्चन थे। ठीक है, वीडियो यदि दोस्तों अगर अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आगे भी इससे ज़्यादा करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है भाई।